हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आशीष ईश्वरदास अग्रवाल है। मैं पीडियाट्रिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट नांदेड़ महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नया वीडियो फ्लू वैक्सीन और कोरोना इन्फेक्शन, इसमें कुछ संबंध है क्या? लास्ट 7 डेज से सोशल मीडिया पे काफ़ी मैसेजेस स्प्रेड हो रहे हैं जिसमें फ्लू वैक्सीन के बारे में डिटेल जानकारी दी जा रही है। कुछ आर्टिकल्स सही भी है और कुछ आर्टिकल्स रूमर्स भी है। तो साइंटिफिक एविडेंस एग्जैक्टली क्या है फ्लू वैक्सीन के बारे में मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि फ्लू वैक्सीन होती क्या है। फ्लू वायरसेस जिसमें कोविड भी इंक्लूड है, जनरली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब नाक, गले या लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं, जिसमें हमें सिम्टम्स होते हैं सर्दी, खांसी या बुखार या तीनों भी, और इससे हमें बीमारी फैलती है और ये सभी जानते हैं। तो फ्लू वैक्सीन अलग अलग प्रकार के फ्लू लाइक वायरसेस के अगेंस्ट बनाई जाती है, जिसके वजह से हमें वायरस हमारे बॉडी में अटैक ना कर सके। और हर साल नई वैक्सीन बनाई जाती है। इसका मतलब जो 2019 में जो वैक्सीन थी और 2020 की जो वैक्सीन है उसमें डिफरेंसेस है। जो पुराने वायरस है वो सभी इंक्लूड करना है या नहीं करना है, वो स्टडीज पे निर्भर करता है कि कौन से वायरस इस वक्त दुनिया में ज्यादा एक्टिव है और उस हिसाब से वो वायरस को इंक्लूड करते हैं। जो नए वायरस आते हैं, जैसे 2014-15 में स्वाइन फ्लू आया था, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया। इनिशियली स्वाइन फ्लू सेपरेटली दिया जाता था, लेकिन अब जो वैक्सीन आ रही है उसमें स्वाइन फ्लू इंक्लूडेड है। जो 2020 की वैक्सीन है उसमें अगेंस्ट कोविड वायरस कुछ भी नहीं है, और 2021 के भी फ्लू वैक्सीन में अगेंस्ट कोविड वायरस कुछ भी नहीं है। हो सकता है भविष्य में ये कोविड वायरस के अगेंस्ट भी नॉर्मल जो फ्लू वैक्सीन है उसमें इंक्लूड किया जा सकता है। तो ये सोशल मीडिया पे अचानक चर्चा का विषय क्यों बना है? जो टास्क फोर्स है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की, जिसके इंचार्ज है डॉक्टर संजय ओक सर, उन्होंने रिकमेंडेड किया है कि फ्लू वैक्सीन सभी बच्चों को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी फ्लू वैक्सीन इज रिकमेंडेड बाय आईएपी। आईएपी का मतलब होता है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक, जो एक सबसे बड़ी संस्था है इंडिया की बच्चों की बीमारी के बारे में, और वो संस्था हमें गाइड करती है कि हमें एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। तो ऑलरेडी एज ए पीडियाट्रिशियन मैं फ्लू वैक्सीन काफी सालों से बहुत सारे बच्चों को दे चुका हूं। लेकिन मैं यहां कहना चाहूंगा कि टास्क फोर्स ने क्यों इंक्लूड किया है। उनका ये रीजन है कि दिवाली के आसपास फ्लू इन्फेक्शन काफी स्प्रेड होता है और थर्ड वे दिवाली के आसपास आने के चांसेस है। तो उनका ऐसा मानना है कि उस वक्त फ्लू से भी बच्चे बीमार पड़ेंगे और कोविड से भी पड़ेंगे। अगर हम फ्लू वैक्सीन देते हैं तो वो फ्लू का जो बर्डन है कम होगा और डॉक्टर में ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ये फ्लू है या कोविड है। इस वजह से टास्क फोर्स ने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को रिकमेंडेड किया है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि फ्लू वैक्सीन कोविड इन्फेक्शन से बचाता है क्या? डेफिनेटली नहीं, जैसे मैं ऑलरेडी कह चुका हूं। लेकिन एक स्टडी पब्लिश की गई है अमेरिकन जर्नल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल फरवरी 2021 में। उन्होंने ऐसा पाया है कि जो लोग फ्लू वैक्सीन लेते हैं उनमें 24% चांसेस कम है कोविड इन्फेक्शन होने का, और जो फ्लू वैक्सीन ले चुके अगर कोविड इन्फेक्शन होता भी है तो उनमें मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी मतलब हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ काफी कम है। लेकिन ये स्टडी फाइनल स्टडी नहीं है, और सीडीसी जो सबसे बड़ी संस्था है अमेरिका की, उन्होंने भी आज तक फ्लू वैक्सीन को अगेंस्ट कोविड रिकमेंडेड नहीं किया है। तो शुड वी टेक फ्लू वैक्सीन, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने मुझे हॉस्पिटल में आके पूछा है या सोशल मीडिया द्वारा भी पूछा है। तो मैं यहां कहना चाहूंगा आंसर इज यस। क्यों लेना चाहिए? हर वैक्सीन लेना चाहिए इंक्लूडिंग फ्लू वैक्सीन। जो वैक्सीन आईएपी ने रिकमेंडेड किया है आपको हर वैक्सीन लेना चाहिए, बट फ्लू वैक्सीन से आपको कोविड नहीं होने वाला है यह एश्योरेंस हम नहीं दे रहे। फ्लू वैक्सीन इसलिए लेना चाहिए क्योंकि काफी सालों से हम ये वैक्सीन दे रहे हैं और आईएपी ने उसको रिकमेंडेड किया है। तो ये वैक्सीन कौन ले सकते हैं? सभी बच्चे 5 साल के नीचे, उनको हम ये वैक्सीन देते हैं। 5 से 18 साल के बच्चों के लिए अगर बच्चे को घड़ी घड़ी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है या अस्थमा का प्रॉब्लम है या कोई लंग डिसीज है या कोई क्रोनिक बीमारी है दिल की, किडनी की, तो ऐसे बच्चों में हम रिकमेंडेड करते हैं। 18 से 45 ईयर्स में वैक्सीन रिकमेंडेड नहीं है। अबव 45 ईयर्स जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन या और कोई भी बीमारी, उसमें ये दिए जाना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेड है। और अबव 60 ईयर्स ये वैक्सीन देना चाहिए। तो शेड्यूल क्या है? अगर बच्चा 8 साल के नीचे है तो हमें स्टार्टिंग में 2 डोज देना होता है 28 डेज अपार्ट, और सेकंड डोज एवरी ईयर, मतलब जैसे 1 जून का पहला डोज लेते हैं तो सेकंड डोज अब 1 जुलाई के आसपास ले सकते हैं। और उसके बाद हर साल ये वैक्सीन आपको लेना चाहिए जब तक आपका डॉक्टर रिकमेंडेड करता है। अगर बच्चा 8 साल के ऊपर है तो एक ही शॉट देना है और उसके बाद हर साल आपको वापस से रिपीट करना है एज पर डॉक्टर रिकमेंडेशन। तो
एक और क्वेश्चन होता है कि सभी वैक्सीन लेना चाहिए क्या? बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं। मैं यहाँ कहना चाहूंगा आंसर इज यस। अगर आप वैक्सीन सभी नहीं लिए तो मैं यहाँ रिकमेंडेड करना चाहूंगा कि आप अपने डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन से मिलिए और जो जो वैक्सीन आपने नहीं लिया उसको आपको लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ऐसा व्यू है कि सिर्फ गवर्नमेंट वैक्सीन जरूरी है। मैं यहाँ कहना चाहूंगा यह आंसर गलत है। बहुत सारे वैक्सीन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है, हर 2 या 5 साल में नए नए वैक्सीन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है और वो वैक्सीन ऑलरेडी 20-20 साल से प्राइवेट में अवेलेबल होता है। जब गवर्नमेंट रिकमेंडेड करती है तब जरूरी है? नहीं, पहले से जरूरी था। गवर्नमेंट फंड्स के हिसाब से और हेल्थ जो भी उनके रिसोर्सेस है और जो भी उनकी पॉलिसी है उस हिसाब से नए नए वैक्सीन इंट्रोड्यूस करती है। तो एज ए पीडियाट्रिशियन मैं यहाँ रिकमेंडेड करना चाहूंगा कि आपने हर प्रकार के वैक्सीन लेना चाहिए। अगर आप वैक्सीन में पैसा स्पेंड करते हैं तो आप बीमारियों में पैसा बचाते हैं। मैंने कोविड वायरस के अगेंस्ट बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड किया हूं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ कोरोना इन्फेक्शन, बच्चों में कोविड होने के बाद उसका केयर कैसा करना चाहिए और 14 डेज के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। कोविड वैक्सीन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर स्कूल चालू होती है तो हमें बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, अगर भेजते तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए और स्कूल से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। और लास्ट वीडियो जो मेरा है, बहुत सारे बच्चे सेकेंड वेव में बीमार पड़े हैं, क्यों पड़ रहे हैं और थर्ड वेव में बच्चे क्यों बीमार पड़ सकते हैं और उसके लिए एज ए पेरेंट आप क्या कर सकते हैं, इस विषय पे मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर आशीष अग्रवाल पे अपलोड किया हूं। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको उसको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर इस विषय पे आप कुछ पूछना चाहते हैं तो सामने दिए वाले व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे पूछ सकते हैं या जो यूट्यूब का कमेंट बॉक्स है वहां पे आप लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब डेफिनेटली देना पसंद करूंगा। थैंक यू।